नमस्कार दोस्तों। जैसा आपको पता है 2025 समाप्ति की ओर है और 2026 का आगाज़ होने वाला है। आज से 2 दिन बाद एक नया साल हमारे सामने दस्तक देने वाला है। हर इंसान का अलग अलग जीवन है, लेकिन हमारा जीवन पढ़ाने का है और बच्चों का जीवन पढ़ने का है। सभी लोग ये आशा करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नया हो, तो हमने आशा किया, आपने आशा किया, सब ने आशा किया। लेकिन एक बच्चा होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि आशा आपके द्वारा सिर्फ एक ही होगा कि भगवान हमारे पास वैकेंसी आए, हमारी जॉब हो। तो उस वैकेंसी के क्रम में आपका मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी, अर्थात रेलवे ने ग्रुप डी की भर्ती 22,000 पदों के लिए प्रकाशित कर दी है। इसकी सारी डिटेल हम आपके सामने आज रखेंगे, एक एक चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि 2026 आपके लिए एक बेहतरीन वर्ष बन के आए। 2025 में बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा है, कुछ लोगों ने त्रासदी झेली है, कुछ लोगों के दिन अच्छे हुए भी होंगे, लेकिन हम आशा करते हैं कि हम जिन बच्चों को जानते हैं तो 2026 में निराश ना हो। तो चलिए ग्रुप डी की वैकेंसी की सारी डिटेल आपके सामने रखते हैं। ऐसे आपने सुना होगा कि 22,000 पोस्ट पर ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की बहाली होनी है, जिसका फॉर्म जनवरी से स्टार्ट होगा। तो नए साल का आगाज नए फॉर्म के साथ। लेकिन इसके बीच क्या क्या डिटेल है, कैसे हमें आपको सारे डिटेल को समझाना है, इन सबों को लेके इस वीडियो में मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक एक चीज़ कि रेलवे ग्रुप डी में क्या हमारी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, उसके लिए हमें कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए, हमारी एज कितनी होनी चाहिए, किस क्लास तक आप पढ़े होने चाहिए, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिग अपडेट में। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो ग्रुप डी है, यानी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है, इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि कुल पोस्टों की संख्या जो है वो 22,000 है। और इसके बारे में आपको जानकारी पहले से हो भी चुकी होगी, नहीं होगी तो आज कंफर्म हो जाएगी कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो टोटल पोस्ट जो आपका है वो 22,000 पोस्ट है। क्लियर है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या पोस्ट आपके सामने निकला है। मैंने सारा डिटेल यहाँ बना के आपके पास रख दिया है। देखिए, आप किसी भी पोस्ट पर जाइए, जैसे असिस्टेंट है, ट्रैक मशीन है, असिस्टेंट है, ब्रिज है, ट्रैक मेंटेनर है, असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल, जो भी काम आप ग्रुप डी में जाएंगे, एक तरफ से समझिए कि आपको रेलवे का मेंटेनेंस, स्टेशन का मेंटेनेंस, ब्रिज का मतलब है कि यहाँ एक वैकेंसी निकली असिस्टेंट ब्रिज, यानी पुलों की मरम्मत, पुलों पर संबंधित, रेलवे ट्रैक से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी। अर्थात ग्रुप डी एक तरह से रेलवे को पूरी तरह से संभालने वाला खंबा होता है। कहने के लिए ग्रुप डी है, यानी डी लेवल की नौकरी है, लेकिन अगर कहा जाए तो भैया, आप कहते हैं ना कि हाँ छत बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छत किस चीज़ पे खड़ा है? तो भैया ये छत उस चीज़ पे खड़ा है कि जब दीवार निकलता है नीचे से ना, नींव जिसको कहते हैं, नींव, उस पे खड़ा होता है आपका छत। तो ग्रुप डी कहने के लिए होता है कि सर ये ग्रुप डी की नौकरी है, इसमें कौन जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी की ना, तो रेलवे की जान, आन बान और शान ये ग्रुप डी होता है। ध्यान रखना, हर तरह की मेंटेनेंस आप देखेंगे यहाँ, हर तरह के मेंटेनेंस के लिए पोस्ट अलग अलग निकलता है। रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस है, रेलवे आपके कोच की मेंटेनेंस है, रेलवे ब्रिज की मेंटेनेंस है, स्टेशन मास्टर के पास जो उनके असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, हर एक एक चीज़ को नोटिस करते हैं, उसके लिए ग्रुप डी होता है। तो ग्रुप डी अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन जॉब होती है। हाँ, कहने के लिए ग्रुप डी है, इसलिए आपके दिमाग में नहीं जाना चाहिए कि हाँ ग्रुप डी की जॉब है तो मैं क्यों करूँ। पहले आप नौकरी लेने के बारे में सोचिए, क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस सारी पोस्ट को मैंने डिटेल कर दिया है। आप एक बार इसको जूम करके भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, पता चलेगा कि आप किस पोस्ट की में जाना चाहते थे, उस पोस्ट की वैकेंसी कितनी आई हुई है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो 11,000 ट्रैक मेंटेनर का आपका पोस्ट आया हुआ है और 5,000 पोस्टमैन बी का पोस्ट आया हुआ है। क्लियर है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इतनी वैकेंसी आपके सामने मैंने दिखा दी। अगले वैकेंसी बढ़ते हैं, अगले अपडेट की ओर। क्या अपडेट है, तो देखिए अप्लीकेशन आरंभ करने की जो तिथि है बाबू, वो कब से है, तो ध्यान रखना, इसका जो स्टार्ट हो रहा है 21 जनवरी 2026, यानी 21 जनवरी को आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। कब तक फॉर्म भरना है जी, तो 20 फरवरी, लगभग 1 महीना का पूरा समय आपको दिया जाता है अप्लाई करने के लिए। तो रेलवे ग्रुप डी को अप्लाई करने के लिए आपको जो समय दिया गया है उसके द्वारा 1 महीना का समय दिया हुआ है। क्लियर है। अब सवाल है कि सर शुल्क कितना लगेगा हमें भरने के लिए, तो देखिए इसका भी डिटेल दिया हुआ है भैया। फॉर जनरल और ओबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस फॉर जनरल, इनको 500 रुपये आपको देना है। फॉर SC ST के लिए 250 रुपये लगेगा। फॉर ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 250 रुपये लगेगा। तो 3 कैटेगरी हमने बना दिया, यानी जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस तो 500 दीजिए, SC ST है तो 250 दीजिए, और ऑल फीमेल किसी भी कैटेगरी से आती हो उनको भी 250 रुपया देना है। एज लिमिट क्या है जी,
अगर एज लिमिट की बात करें तो सर एज जो दिया है 18 वर्ष और मैक्सिमम 36 वर्ष है। इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। अगर ओबीसी को एज रिलैक्सेशन मिलता है या SC ST को एज रिलैक्सेशन मिलता है तो उसकी जांच हमने यहाँ नहीं की है, नहीं डाला मैंने उसको, सिर्फ बता दिया है कि मिनिमम 18 साल तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन मिलता है, मिनिमम में तो क्या मिलेगा, उसमें तो 18 आपको होना ही चाहिए। क्लियर है? तो जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय भी क्लियर हो जाएगा, उस समय एक और वीडियो बन जाएगा सारी चीज़ों को बताने के लिए। हो सकता है कुछ बदलाव भी हो तो उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो चलिए अगला आपके पास अपडेट क्या है, तो अगले अपडेट है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, शैक्षिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए ग्रुप डी की वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो आपको पहले से ही पता होगा कि भैया 10th पास हो या आप ITI किए हो या NSC NCVT और इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स आपने अगर किया है तो उसको मान्यता दी जाएगी, अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से की है तो, या किसी स्कूल से की हो तो। उसके बाद आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पात्रता मापदंड में वही चीज़ है, इसी को रिपीट कर दिया गया यहाँ पर। 10th पास बात वही है, यानी आप 10th पास हो या ITI हो या फिर उसके इक्विवेलेंट कहीं से आपने कोई डिग्री ले रखी है तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर बेसिक की बात करें तो 10वीं पास के लिए वैकेंसी निकली। अगला क्या है जी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला जो प्रोसेस इसका होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन होते हैं। ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का होता है, इसका मतलब 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन को बनाना है। फिर उस पर उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, PET होगा, मैंडेटरी क्वालिफाइंग टेस्ट इन्वॉल्विंग वेट लिफ्टिंग एंड रनिंग। ध्यान रखिएगा वेट लिफ्टिंग और रनिंग दोनों इसमें शामिल है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस जो होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का DV होता है, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल एजुकेशन एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये तो आपको पता ही होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन उसके बाद होगा, फाइनल चेक, फिजिकल फिटनेस एंड विजुअल स्टैंडर्ड। इसके बाद आप चारों प्रोसेस को जब फिल कर लेते हैं तो आपका जो मेरिट बनेगा उस पर आपकी जॉब मिलती है। क्लियर है? अब इसके बाद मैंने यहाँ कैटेगरी बना दिया कि कैसे नंबर आपका, देखिए जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 नंबर के आएंगे, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 नंबर के आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 30 क्वेश्चन होंगे जो 30 नंबर के आएंगे, GA में आपका करंट अफेयर में 20 क्वेश्चन होगा जो 20 नंबर के आएगा। इसका मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके पूछे जाएंगे और आपको चर्चा करनी है 90 मिनट में इसको फाइनल। क्लियर है? तो ये आपके पास एक डाटा है जो ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए सबसे जरूरी है। अब मैंने एक सिलेबस ही बना दिया है कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो इसको बैठ के मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप एक बार इसको रोकिएगा, जूम करिएगा, मैं थोड़ा सा जगह दे देता हूँ आपको, और इसको समझिएगा कि क्या क्या हमें किस में पढ़ना होता है। जैसे जनरल साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस एंड 10th स्टैंडर्ड लेवल का CBSE का होना चाहिए। मैथ्स में क्या पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं ऑल क्या कहते हैं जनरल कंपटीशन में वही आपका आता है। रीजनिंग में जो आप SSC का पढ़ते हैं वही आपका आता है। करंट अफेयर में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। ये सारी चीजें पहले से जानते भी अगर तैयारी में जुड़े हैं तो। जो बच्चा इस बार 10th पास करेगा तो उसकी तो एज नहीं होगी, हो सकता है एज ना हो, या हो सकता है कोई लेट पास करे, तो इस वैकेंसी में आएगा नहीं आएगा इसकी चर्चा आगे हम करेंगे अगर कोई अपडेट आता है तो। लेकिन जो बच्चे पिछली बार 10th पास किए हैं उनका एज 18 हो चुका है तो उनके लिए सुनहरा मौका है। आपके पास एक ऐसा मौका है कि आप अपने जीवन के स्टार्टिंग क्षण में आपकी नौकरी हो सकती है। कभी सोच के देखना, अगर किसी बच्चे की नौकरी 18 साल में होती है तो अपने जीवन का आनंद किस कदर वो लेता होगा, और किसी की नौकरी 30-32 साल में होती है तो उसका आधा जीवन तो ऐसे ही खत्म हो गया संघर्षों में। तो फर्क पड़ता है बाबू, इसलिए ध्यान रखिएगा, समय बर्बाद मत कीजिएगा। हमारे समय में इतनी बातें समझाने वाला शायद कोई नहीं था, इसलिए हो सकता है हम लोगों ने अपनी तैयारी देर से शुरू की थी। आज तो आप जब 10th में रहते हैं तभी आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं कि भैया जल्दी करो, जल्दी लेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझिए, सीरियस बनिए, और जब आपका एज 18 हो गया है तो निकलिए, जहां मौका मिल रहा है वहां निकलिए, या आपने अगर टारगेट पहले से कुछ सेट कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें भी जा सकते हैं। तो ये पूरे ग्रुप डी का एक सिनारियो था जिसको मैंने आपके सामने रखा है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हो सकता है कुछ बदलाव किया जाए, तो उसकी चर्चा हम उस समय पर करेंगे। अभी जो हमारे पास डाटा था, इन सारे डाटा को मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कॉम्पिटिटिव एज परिवार के साथ, जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।